हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे और मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारा पहला जो स्केल ड्राइंग है जो हमें बनानी है। पेपर में जो आपको आएगा वो इस तरीके से आपको दिया हुआ होता है और आपको ऐसे इसका कहा जाता है, ऑब्जेक्ट की ऐसे ड्राइंग दी जाती है, उसकी मेजरमेंट्स दी जाती हैं और आपको कहा जाता है इसका आपको स्केल कार्ड यूज़ करते हुए, ये स्केल कार्ड मेंशन होता है कि मैंने इसको सब ये डार्क किया हुआ है, थोड़ा लाइट में शो होता है पर आपके समझने के लिए अभी इसको सब डार्क किया हुआ है। तो स्केल कार्ड दिया होता है, इसमें मेन चीज़ जो आपको पहले ध्यान रखनी होती है और इसके मेजरमेंट्स दिए होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इस तरीके से आपको पेपर में ऐसे आता है बना हुआ। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको समझने से पहले मेरे पास इसका एक मॉडल है। मैं आपको सेम ये देखिए यही मॉडल है जैसे इसके अंदर है, सेम यही चीज़ है। तो मैं आपको मॉडल में समझाऊंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इस मॉडल को समझाने से पहले मैं सिंपल वे में, जो आप घर में आपको कुछ भी चीज़ मिल सकती है जैसे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, तो वो भी है कि एक बॉक्स जैसे लिया और उसके ऊपर मैंने एक कॉपी खड़ी कर दी। अब ये तो छोटी पतली है, अब एग्जैक्ट साइज नहीं है, बस एक आइडिया दे रही हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से हमारा जो ये मॉडल है, इसका और एक ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें स्केल ड्राइंग बनानी है। तो ये आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अब ठीक है, हम इसको ऐसे रखेंगे कि आपको क्लियर पता लगे, साथ में इसको भी देखेंगे हम। ठीक है, पहले मैंने आपसे अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समझते हैं। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट है, एक लेटा हुआ है और एक उसके ऊपर एक खड़ा हुआ एक पीस। ठीक है, ये उल्टा टी है, अगर देखो तो ये उल्टा टी है, मतलब सीधा टी ऐसे और इसको हमने उल्टा दिया, ये एक उल्टा टी दिखाई दे रहा है आपको। तो ये देखिए उल्टा टी। तो अब अगर हम इसकी लंबाई देखें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, सबसे पहले हमें वही समझना है, तभी काम हो पाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट में लंबाई मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ऐसे देखेंगे ये लंबाई है, लंबाई जो साइड में होती है वो चौड़ाई, और ये टोटल हमारी हाइट। अब देखो ये जो है ऊपर वाला जो पीस है, इसकी हाइट इतनी है, तो हम ज़मीन से भी तो ये इतनी हाइट पे है जितना हाइट पे ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, लॉग है। तो अब टोटल हाइट तो ये टोटल हुई ना, हाइट टोटल ये हुई, लंबाई यही है जो हमें सामने से फ्रंट से नज़र आ रही है। इसके फ्रंट से अगर हम ऐसे इसको ऐसे रख दें ऑब्जेक्ट को, तो देखो अब ये फ्रंट में ये लंबाई, ये साइड में चौड़ाई और ये टोटल ऊंचाई, टोटल ऊंचाई इतनी ये भी, और इसके साथ इस पूरे ये पूरी हाइट। तो अब अगर इसके अंदर ये देखिए, अब हम इससे देखते हैं। पेपर में तो आपको ये नहीं आएगा, कोई ये नहीं रखेंगे आपके सामने, आपको तो शीट पे बना हुआ होगा। तो अब आपको इसमें लंबाई कितनी दी हुई है देखो, समझ आ रहा है। ये लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गई। ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, ये साइड वाली, ये साइड वाली, ये इसमें ऐसे रखा है ये ऑब्जेक्ट, ये साइड वाली चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है। और इसकी टोटल हाइट, अब देखो टोटल हाइट कैसे है, इस ऊपर वाले की, ये देखो ये ऊपर वाले की तो 15 सेंटीमीटर है, और जो नीचे वाला है ये पीस, इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल हो गई, टोटल कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। तो अगर सबसे पहले अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट जो हमें दिया है, अगर हम उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
प्रॉपर हम समझ जाते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो वहीं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और ये कोई मुश्किल नहीं है, बस एक बार समझना है, उसको देखना आना चाहिए कि पीस दिखने में क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारी शीट पर। पहले हम आपको बता दूं मैं, ये हमारी ड्राइंग बुक है, ये उसी की ही बहन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, वो बीच वाला साइज सेम वही है ये। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये जो हमारा स्केल ड्राइंग है ये हमारे 3 पार्ट्स में, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है फिलहाल, पर आपको तो एक ही शीट पे एक ही बारी में फाइनल बनाना होगा। आपको समझाने के लिए मैंने उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। हम इसे 3 स्टेप्स में पहले समझेंगे, जब हमें आ जाएगा तो हम उसको एक ही बारी में सारा बना लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अभी आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा पर आप देख लीजिए अभी। ये हमारा सेकंड स्टेप है और ये हमारा थर्ड स्टेप है जो हमें निकालना है, जो हमें बनाना है। फ्रंट, साइड, प्लान, प्रोजेक्शन, जो मैंने चौथा पार्ट आपको भी नहीं बताया था, तो ये अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि हम इसको लिखते हैं। लिखते कैसे हैं? जैसे लेंथ हमारी 15 मैंने आपको बताई अभी, देखो लेंथ 15, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हमने निकाली थी। ये तीनों चीज़ें हमने लिख ली। अच्छा, अब ये लिखने से पहले हमें इस अपनी ड्राइंग बुक को रखना कैसे है, ये इसमें ना एक चीज़ सबसे पहले लिखने से पहले, यही लिखने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ड्राइंग बुक को रखना कैसे है। ऐसे वर्टिकली, मतलब ऐसे खड़े पोर्शन में रखना है, या ऐसे लेटे हुए पोर्शन में, मतलब ऐसे दिखे। तो ये कैसे पता लगेगा कि सम बनाने से पहले कि हमें किसी सम में हमें हो सकता है ऐसे सीधा रखना पड़े, खड़ी तरीके से, किसी में हमें ये हॉरिजॉन्टल रखना पड़ सकता है। और तो हमें कैसे पता लगेगा, ये हमें आइडिया हो जाएगा अगर हमारी हाइट कितनी है 20 और लेंथ है हमारी 15। अगर हमारी हाइट लेंथ से ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, तो हम अपनी ड्राइंग शीट को ऐसे वर्टिकली रखेंगे, वर्टिकली खड़े तौर पे, ठीक है। और अगर हमारी लेंथ ज़्यादा है, अगर लेंथ ज़्यादा है और हाइट कम है, तो हम अपनी ड्राइंग बुक को ऐसे रखेंगे और फिर सम करना शुरू करेंगे। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाना शुरू करेंगे हमारा स्केल। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।